स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो बहुत सारा छिटा हुआ है। इसके बारे में यूजीसी का जो नियम आया 2026 का 15 जनवरी 2026 को ही लागू किया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके और क्यों मुद्दा बना हुआ है इसके बारे में। फिलहाल बने रहें वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। इसमें कुछ है नहीं, बस अपना मत रखेंगे हम भी, तो बने रहें वीडियो को लास्ट तक देखें, मजा आएगा क्योंकि मैं अपने मन का ही ख्याली पुलाव बताऊंगा और कुछ चीजें ऐसी है जो फैक्ट है, बताने लायक है, बताऊंगा मैं। बने रहें, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों यूजीसी के नए नियम के जो भारत में 2026 को लागू किया गया है, 2026 में लागू किया गया है दोस्तों। यूजीसी यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नया नियम लागू किया गया है, जिसका हमारा मेन उद्देश्य है दोस्तों क्या है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ रेगुलेशन 2026। इसका मेन उद्देश्य ये बनाया गया है। तो इसके बारे में अपनी राय देंगे हम लोग, बने रहें क्योंकि ये सारी चीज़ें आने वाली है ना। जो किसी चीज़ को हिट किया जाता है तब जाके ये सारी चीज़ें होती है। अभी ये अलग अलग टाइप के लोग निकले हैं, हिंदू से कुछ अलग बन के निकले हुए हैं। इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, बने रहें, बस मजे लें क्योंकि जो भी नियम निकाला गया है इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है। क्योंकि आज भी या कहीं भी आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो कोई छुआछूत नहीं है, किसी प्रकार की वैसी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आरक्षण के बेस पर कुछ अलग किया जा रहा हो, बट ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ कॉलेज में खासकर तो ऐसा कुछ है नहीं कि कॉलेज में हम किसी के साथ बैठ रहे हैं या किसी के साथ खाना खा रहे हैं या किसी के साथ नाश्ता कर, क्योंकि ये सब उस समय पर अगर पैसा सब कुछ है तो उसके हिसाब से सब कुछ एडजस्ट है। लेकिन अभी एक अलग तरीके के सनातनी धर्म से लेके हिंदू धर्म से लेके अलग अलग तरह के लोग निकले हुए हैं इनके बारे में, क्योंकि इनको मिर्ची लगना जरूरी था। इस जो बिल आया ना यूजीसी के नाम से, इस बिल से इनको बहुत अच्छा खासा जो मिर्ची लगनी है वो लगी हुई है। और ये सोच रहे हैं लोग कि इसको रोक लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो होना है वो हो चुका है। बस मज़े लें इसके और मज़े लें आगे भविष्य में भी, क्योंकि नियम बनाए ही जाते हैं नियम को तोड़ने के लिए। तो जो भी नियम आया है वो सही है, फ्यूचर के लिए भी सही है और हो सकता है कि सही हमारे लिए भी हो ना हो, लेकिन वो तो भविष्य की बात, पता नहीं रहे ना रहे, आगे चीज़ें चलती रहेगी क्योंकि बनाने वाले ने बना दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं और क्या क्या पड़ेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। क्योंकि ये लागू किया गया है तो सभी यूनिवर्सिटी पे लागू की गई है, कॉलेज पे लागू की गई है, सभी के हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उस पर लागू किया गया है। स्कूलों पे ऐसा कुछ लागू नहीं किया, जैसे कि मान लीजिए आप 10+2 तक हैं तो इस पर कहीं ऐसा कुछ है नहीं। बस ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लिए है, हायर एजुकेशन के लिए है जहाँ मोटा पैसा आता है, और सभी कॉलेजों के लिए है। और नियम जो मैंने बताया आप लोगों को, इसमें क्या कहा गया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट 2026 बनाई गई है इस नियम के तहत। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर कॉलेज में बनेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इस नियम के तहत बोला ये गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर मतलब ईओसी, जहाँ छात्र, शिक्षक, महिला और आरक्षित वर्ग के सदस्य होंगे। छात्र के साथ जाति, वर्ग या किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो ऑनलाइन, ईमेल या लिखित शिकायत किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इससे पहले, क्योंकि हमने भी पढ़ाई करके निकली हुई है, तो ऐसा कुछ हमें फील नहीं हुआ कि जो कि किसी के साथ छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है। क्योंकि हम लोग सब एक ही, लोग बोलते भी थे कि स्कूल इसीलिए है कि ताकि हम लोग सब एक बराबर हैं। आगे की नियम क्या है, किस वर्ग पे किया गया, आरक्षण है या कुछ और है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल तो जो समझ में आ रहा है वो चीज़ें यही दोस्तों, जो लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं इसके, उनके लिए कुछ 8 पंक्तियाँ नहीं, कुछ 8 लाइन ऐसे बने गए हैं जो आप इस पर देख सकते हो क्या क्या बातें हैं इनकी। तो ये आप देखो इन्हें। तुम्हें आपत्ति कानून से नहीं, तुम्हें आपत्ति उस हिम्मत से है जो रोहित वेमुला की आंखों से उतर आई है, जो अब आत्महत्या नहीं करेगा। दूसरी लाइन अगर हम देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती की शर्त ही यही थी, साथ बैठो साथ खाओ मगर अपनी औकात कभी मत भूलो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बोला कि ये चीज़ें क्या है कि कॉलेज में मैंने तो कभी फील किया नहीं, क्योंकि सब लोग साथ में बैठते थे, सब लोग साथ में खाते थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो दूसरी ये सारी चीज़ें अभी जो कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये लोगों का रंग दिख रहा है, रंग दिखना जरूरी है। तुम्हें पीड़ा यह नहीं कि समाज बढ़ जाएगा, तुम्हें पीड़ा यह है कि अब तुम्हारा प्रिविलेज छंट जाएगा। और दूसरी चीज़ अब ये देखो, तुम्हें डर
किसी कानून का नहीं, तुम्हें डर अपनी ही जीव का है, जिसे सदियों से बेलगाम रहने की आदत पड़ी हुई है। दोस्तों, ये लोग उसी बात के लिए तिलमिलाए हुए हैं। आज कानून से नहीं, कल इतिहास से डरोगे, क्योंकि सदियों से कुबड़ी हुई पीठ अब सीधी हो रही है तुम्हारी। जो जाति वर्ग और ऊंच नीच करते थे, दरवाजे पे बैठने नहीं देते थे, लोगों को खाने पीने हर चीज़ से दिक्कत होती थी, उन लोगों के लिए खासकर ज़्यादा दिक्कत होने लगी है अब। जो दोस्ती दंड के डर से दम तोड़ दे, वह दोस्ती नहीं मित्र, वह सिर्फ एक स्वर्ण रियायत थी, अब जिसे अब मैंने खारिज कर दिया है। इस नियम ने तोड़ा है ये सारी चीज़ें, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुम्हें पीड़ा यह नहीं कि निर्दोष फंस जाएंगे, तुम्हें पीड़ा यह है कि दोषी अब बच नहीं पाएंगे। इस नियम के अंतर्गत जाएगा ये भी। चीज़ें मेरे हिसाब से ये बनावटी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लिख दिया या नियम लिख दिया, मैंने नियम को कंठस्थ कर ली। मेरे पास ऐसा कोई चीज़ें नहीं है, प्रूफ भी नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहूँ। लेकिन हाँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र की आज़ादी है, तो उसमें मैं अपना सपोर्ट कर सकता हूँ। इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें खौफ है उस पल का, जब कैंटीन में चाय की चुस्कियों के बीच हंसी मजाक की आड़ में तुम्हारे मुंह से अनायास ही गालियाँ फिसलेंगी। मतलब छोटे बिरादरी के अगर लोग होंगे तो आपस में तुम लोग सब में इनके मजाक उड़ाओगे, ये सारी चीज़ें बनी रहेगी। तो ऐसा ना हो, इन सब चीज़ों पर लगाम लगाई जा रही है इस नियम के तहत। बाकी जो कुछ भी है, जैसा भी है, आप देख ही सकते हो, इसमें कुछ है अलग है नहीं। बाकी आगे देखते रहेंगे क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है, सारा कुछ तो अपना ऐसा भी नियम बनाया गया है, ये सब सही है। इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे दोस्तों? इसके निष्कर्ष निकलेंगे कुछ इस प्रकार। यूजी का ये नया नियम उस शिक्षा में समानता लाने की कोशिश किया गया है। मतलब एक तरह से समझो आपकी समानता लाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका असर अब क्या है कि जब ये लागू पूरी तरीके से हो जाता है तो लोगों पे जब इसका असर जब फील करेंगे लोग, क्योंकि नियम सभी को सारा नहीं समझ में आता, जिसने बनाया उसी को ये पूरी कंठस्थ होती है चीज़ें कैसे हो, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो ये चीज़ें अगर हमारे साथ होगी, जब हम कॉलेज में जाएंगे या कहीं भी ऐसी जगह पे होंगे जहाँ ये नियम हमारे पे लागू होता है, तो वहाँ चीज़ें जाके कंफर्म हो जाएगी, सीख आ जाएगी। अभी हमें फड़फड़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नियम जो भी बना हुआ है सही है, सही जगह होगा। तो इस चीज़ पे ज़्यादा टिप्पणी करना व्यर्थ है। और बाकी जो चीज़ चल रही है, यहाँ आंदोलन वहाँ आंदोलन, ये सब का मेन जड़ ये साहब हैं, क्योंकि इनकी एक उम्र बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। ये थोड़ा थोड़ा गोली दे के सबको घुमाते, हमारा कोई रोल है नहीं। जैसा भी है सही है, नियम भी ठीक है, इन्हीं के पक्ष में हम भी बात कर देते हैं, क्योंकि यूजीसी इन्होंने लाया है तो नियम ठीक होंगे। क्योंकि वहाँ पे बनाने वाले भी जितने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारे लोग वहाँ पे उपलब्ध होंगे, हर एक जात वर्ग के लोग होंगे वहाँ पे जहाँ ये नियम बनाई गई है। तो ये चीज़ें वहाँ से ठीक है, फिर यहाँ भी ठीक होनी चाहिए। आपस में हल्ला दंगा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, आंदोलन करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये कुछ दिनों की माहौल है, बना के रखते हैं। तो ये सारी कुछ है। मेन निष्कर्ष हमारा यही है कि सही तरीके से लागू होने के बाद से हम लोग इसका अच्छा असर देखेंगे या साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही था दोस्तों। मैंने गपशप में ये छोटा सा वीडियो बनाया, मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो यही सही, क्योंकि माहौल बहुत बिगड़ा नहीं, हाँ गर्म कह सकते हैं, बहुत माहौल गर्म किया गया है। इस माहौल को कुछ दिनों तक और खींच के ले जाया जाएगा। तो जो भी है सही है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, क्योंकि ये देश के लिए है वीडियो, उस पर हम सपोर्ट करते हैं। बाकी जो भी है सही है।